नमस्कार दोस्तों। आज है 7 अप्रैल 2022 और आज 7 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आज का पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी निम्न में से किस दिन स्थापना दिवस मनाता है? तो सही जवाब है 6 अप्रैल को मनाता है। कब मनाता है? 6 अप्रैल को। इसके बारे में बात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 2022 को अपना 42वां स्थापना दिवस देश भर में पूरे उत्साह के साथ मना रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल वर्ष 1980 में हुई थी। इसके अलावा यह इससे पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना साल 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। तो आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य के बेचराजी में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया था? तो सही जवाब है गुजरात। इसके बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के बेचराजी में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया था। इसके अलावा प्रहलाद जी पटेल गुजरात के बेचराजी से थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी तथा बाद में समाज सुधारक विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी 200 बीघा जमीन दान में दे दी थी। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को। इसके बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से 900 सैटेलाइट टीवी चैनल, 70 टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स, 1700 एमएसओ, 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशन और 380 निजी एफएम चैनलों के लाभान्वित होने की संभावना है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया है। यह दिन उन लोगों को आत्मचिंतन करने, उनके विवेक का पालन करने और सही काम करने की याद दिलाने का काम करता है। इसके अलावा यह दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2020 में मनाया गया था। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। और अगला जो क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना को शुरू की गई है? सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। क्या जवाब है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। इसके बारे में बात करेंगे। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाना है ताकि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस नई शुरू की गई योजना को राज्य सरकारों द्वारा समर्थित किया गया है। तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, विक्टर ऑर्बन चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? सही जवाब है हंगरी। इसके बारे में अगर बात करें तो विक्टर ऑर्बन चौथी बार फिर से हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। वे यूरोपीय संघ में सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं। इस चुनाव में उन्हें चुनौती देने के लिए 6 विपक्ष एकजुट हुए थे और वो ऑर्बन की अनुदान नीतियों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। हंगरी मध्य यूरोप में स्थित है। तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर संस्थान को कितने करोड़ रुपए दान दे दिया है? तो सही जवाब है 100 करोड़ रुपए। इसके बारे में बात करेंगे। तो एयरलाइन इंडिगो के को फाउंडर और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र राकेश गंगवाल सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने अल्मा मेटर में स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दान दिया है। इसके अलावा गंगवाल ने आईआईटी कानपुर कैंपस में चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूल स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एथेनॉल परियोजनाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा कब तक बढ़ाई है? तो सही जवाब है 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाई है। इसके बारे में बात करेंगे। तो केंद्र सरकार ने एथेनॉल परियोजनाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा इस वर्ष 30 सितंबर तक बढ़ाई है। इसके अलावा ताकि घरेलू उत्पाद को बढ़ाया जा सके और वर्ष 2025 तक पेट्रोल में एथेनॉल के 20% सम्मिश्रण लक्ष्य हासिल किया जा सके। इसके अलावा इस कदम का उद्देश्य संस्थाओं को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने और ब्याज सहायता का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करना है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो पहला जो पॉइंट है, संसद ने दिल्ली नगर निगम विधेयक पारित किया। दिल्ली के मौजूदा 3 नगर निगमों को दिल्ली के एक नगर निगम में एकीकृत किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सिंगापुर के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री एनजी इंग हेनो से मिले वो। इसके अलावा भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर 1.96 नर्स हैं। ये किसने कहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले सेगमेंट
को, जिसका नाम है आर्थिक करंट अफेयर्स। संसद ने इन अधिनियमों के तहत अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और कार्य लेखाकार और कंपनी सचिव विधेयक पारित किया। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत इथेनॉल परियोजनाओं के लिए ऋण के वितरण की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई गई। इसके अलावा इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने संस्थान के आईआईटी संस्थान कानपुर को 1000 करोड़ का दान दिया है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला जो सेगमेंट है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो पहला जो पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल ने अपनी नवीनतम 3000 पृष्ठ की रिपोर्ट जारी की। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है श्रीलंका से, जहां पे सत्ताधारी गठबंधन ने खोया बहुमत, नवनियुक्त वित्त मंत्री अली साबरी ने दिया इस्तीफा। 5 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है 7 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो क्रांतिकारी नेता सन यात सेन 1921 में चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस को 1998 से महिला चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने का विश्व संगठन की घोषणा हुई थी। भारत में दिल्ली पुलिस ने सन 2000 में करोड़ों रुपए के क्रिकेट मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के रैकेट का पर्दाफाश किया था। असम में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा ने 2008 को अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया था, जिसमें 2 दिवसीय भारत अफ्रीका पहली शिखर बैठक नई दिल्ली में प्रारंभ हुई थी। तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है 7 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति के बारे में। तो पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात उर्दू कवि कश्मीरी लाल जाकिर का 1919 में जन्म हुआ था। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का 1920 में जन्म हुआ था। अभिनेता जितेंद्र का 1942 में जन्म हुआ था। तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है 7 अप्रैल को हुए निधन के बारे में। तो 2011 में प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का निधन हुआ था। 2014 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति का निधन हुआ था। तो आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना करंट अफेयर्स काफ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में, इस सेगमेंट में बहुत कुछ नया सीखने को, जानने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को, जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके ही लाइक शेयर से हमारा मनोबल भी बढ़ता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।